इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौशल विकास की और उससे मिलने वाली सफलता की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। चिंतन शिविर के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को मजबूत करने की पहल। विपरीत परिस्थितियों में खोजा मौका आज बन चुके हैं युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शक। 12वीं के बाद अपैरल सेक्टर में हैं नौकरी पाने के भरपूर अवसर। अपैरल सेक्टर में हैं सभी के लिए करियर के भरपूर मौके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है और देश इंडस्ट्री 4.0 की राह पर निकल चुका है। 5 करोड़ से अधिक नई स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले यानी उद्यमी बने। इसी धारणा को और मजबूती प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर दिल्ली के कौशल भवन में उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता की ओर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और MSDE एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के साथ साथ मंत्रालय और स्किल इकोसिस्टम से जुड़े देश के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जब MSD के साथ ई लगा मेरे मन में तब से प्रश्न आते ई का क्या करेंगे। शायद आज की चिंतन शिविर में एक शेप लेना शुरू करेगा, ये कौन सी साइज की ई होगा। मैं आपको अतुल जी इसीलिए बधाई देता हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग सभी को है। हम नंबर 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम चलाते हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गया, लेकिन देश में पूरा वैल्यू आएगा जब बॉटम ऑफ द पिरामिड फॉर्मल स्ट्रक्चर से जुड़ेगा और उसके बारे में उसकी कैपेसिटी, उसकी लैंडिंग, उसकी ब्रांडिंग, ये सरकार की दायित्व है, ये उद्योग घराने की दायित्व है। हमारी दायित्व बनता है उस बॉटम ऑफ पिरामिड को, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा फॉर्मलाइज करें। फिर मैं कहूँ फॉर्मलाइज नॉट फॉर पेमेंट सिस्टम, फॉर्मलाइज नॉट फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, फॉर्मलाइज फॉर ऑल एस्पेक्ट। उद्यमशीलता से संबंधित टिप्स देने के लिए सफल उद्यमी, बैंकों के प्रतिनिधि, सिडबी के वरिष्ठ अधिकारी, जन शिक्षण संस्थान, निस्बर्ड, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और अहमदाबाद के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और सभी ने उद्यमशीलता पर अपने विचार रखे। Certainly one of the important outcomes that I would think is expected from a Chintan Shivir such as this is clearer outcomes. Entrepreneurship is often conflated with or spoken about in the context of evangelizing. We tend to think of more schemes like PMKVY and skilling to be more outcome driven, more quantitative outcome driven. I certainly think there's a need to look at our entire effort on entrepreneurship with much more clearer outcomes. आज के युग में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलने से कैसे देश में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिल रहा है, इस पर खास तौर पर माननीय मंत्री जी ने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री की सोच कैसे देश में उद्यमशीलता को बल दे रही है, इस पर उनके विचारों ने लोगों को काफी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 3 अलग अलग पैनल डिस्कशन हुए, जिनमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, डिजिटल स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग पर चर्चा हुई और एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सुझाव भी दिए।
पैनल डिस्कशन में हमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जिनका हम संकलन कर रहे हैं, और कुछ सुझाव हम तुरंत अमल कर सकते हैं और कुछ सुझावों पे हमें बाकी मंत्रालय और वित्त विभाग के साथ मिलकर भी हमें काम करना पड़ेगा। पर हमें ये लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमें उद्यमशीलता पर जो हमने फोकस किया है उसमें बहुत काम हुआ है, और हमारी जो थोड़ी बहुत जो अड़चनें अगर उसको हम पर ध्यान देकर केंद्रित कर हम गवर्नमेंट एज ए होल प्रयास करेंगे तो हमें उद्यमशीलता को एक मूवमेंट बनाकर आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी, और ना ही हम लोगों को मतलब लाइवलीहुड भी दे पाएंगे बल्कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी और हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रतिबद्ध निस्बट ने विस्तार से अपनी सफल जर्नी के साथ फ्यूचर प्लान रखा। निस्बट ने अपने सफल उद्यमियों को अपने विचार रखने का मौका दिया जिसका लाभ दूसरों को मिल सके। मानता हूँ कि ये जो आइडियाज़ आज एक्सचेंज हुए हैं और जो पैनल को दिए गए हैं, अगर इनमें से ज़्यादातर आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो इंडिया एक जो एंटरप्रेन्योरशिप वेव यानी एक जो एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के बाद क्रिएशन एक्चुअली ऑफ यूनिकॉर्न्स की जो वेव महसूस कर रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इस चिंतन शिविर से मिले सुझावों से देश के एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी सहायक सरकारी नीतियों के साथ युवा भारत के नवाचार और रचनात्मकता हमारे युवाओं को नौकरी निर्माता बनने में सक्षम बना रहे हैं। नए भारत में युवा भारतीयों के लिए उद्यमिता अब एक अवसर है। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखते हैं 12वीं के बाद अपरल सेक्टर में हैं नौकरी पाने के भरपूर अवसर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ये है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। कौशल विकास और जन अभियान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं की जिंदगी बदल दी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना करके करोड़ों युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है। ग्रामीण भारत में जन शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, आइए देखते हैं ये स्टोरी।
15 दिन की ट्रेनिंग से आप न केवल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बदलने के साथ साथ लाखों की कमाई भी कर सकते हैं। इसी की मिसाल है देहरादून से 18 किलोमीटर दूर छोटे से गांव धूलकोट के रहने वाले शोभित पुंडीर, जिनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की वजह से आज ये गांव पूरे उत्तराखंड में फेमस हो गया है। इसकी वजह है शोभित द्वारा चलाया जाने वाला लर्निंग इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड फार्म। मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, हनी मतलब बी के साथ में काम कर रहा हूँ। हनी का मेरा अपना प्रोडक्शन है और साथ में मैं फूड प्रोसेसिंग के यूनिट में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपने देखा होगा जैसे कि हम अचार, जैम, जेली, स्क्वैच भी बनाते हैं अपने फार्म पे ही। एक पूरा ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक तो नहीं, मैं नेचुरल चीज़ों पे हम इसके साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आप मशरूम की बात करते तो आपने देखा होगा मेरी मशरूम हट है जिसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम इस टाइम पे ऑयस्टर मशरूम का काम कर रहे हैं और साथ में हम बटन मशरूम का सीजनली काम कर रहे हैं, जिसको हम मार्केट में सेल आउट करते हैं। और इसके साथ साथ में हम ये जो हम प्रोडक्शन करते हैं, इसके अलावा हम अलग स्टेट को भी हम सप्लाई दे रहे हैं। शोभित पुंडीर की कहानी सभी को प्रेरित करने वाली है। कोरोना महामारी के समय जब सारी दुनिया परेशान थी, तब शोभित ने अपने इस फार्म की शुरुआत करके न केवल अपने लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसरों की नींव रखी। इसकी प्रेरणा इन्हें मिली थी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय संस्थान यानी निस्बर्ड में मिले कौशल प्रशिक्षण से। 2014 में मैंने निस्बर्ड के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जिसके माध्यम से मैंने वहाँ पे ये सीखा कि कैसे आप अपना रोजगार कर सकते हैं। जो मैंने रोजगार किया तो उसमें मैंने वहाँ पे एक मधुमक्खी पालन का सबसे पहले स्टार्टिंग किया था। मधुमक्खी पालन का पे काम सीखा कि मधुमक्खी को कैसे आपको करना है, कैसे आप हनी को सेल आउट करते हैं, इसके साथ में मधुमक्खियों को आप कैसे कॉलोनी को और डेवलप कर सकते हो। तो वो जब मैंने 2014 में जब मैंने उनके साथ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने उस टाइम पे काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने 2020 में जाके जिस टाइम पे कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैंने अपना काम स्टार्ट किया। एमकॉम क्वालिफाइड शोभित एक कॉर्पोरेट जॉब में थे, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन पर कुछ करना चाहते थे। ऐसे में इन्हें जानकारी मिली निस्बर्ड की, जहां पर इन्होंने EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में 15 दिन की ट्रेनिंग ली। यहीं पर इन्हें मधुमक्खी पालन के बारे में भी पता चला, लेकिन नौकरी में बिजी होने के कारण कुछ करने के लिए समय नहीं निकाल पाए। 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन में सब बंद हो गया तो इन्होंने अपने फार्म पर आकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। यहीं पर निस्बर्ड से मिला प्रशिक्षण इनके काम आया। मेरे पास जो यहाँ पे थी पुश्तैनी, यहाँ पे हमारे पास 65 बीघे के करीब ज़मीन थी, तो मैंने चाहा क्यों ना मैं इस पे ऐसा काम करूँ जिससे मैं लोगों को भी रोजगार दूँ और अपने आप को भी एक एंटरप्रेन्योर तैयार करूँ। दरअसल निस्बर्ड युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने का एक ऐसा विजन देता है जिसकी वजह से युवा हर एक चीज में बिजनेस का अवसर ढूंढ लेते हैं। शोभित ने आम की पैदावार को देखते हुए 2020 में अचार का बिजनेस करने के बारे में सोचा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। अचार के बिजनेस से बेहतर आमदनी के साथ साथ गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिला। मधुमक्खी पालन और फूड प्रोसेसिंग का काम चलने के बाद शोभित ने नौकरी छोड़कर फुल टाइम अपने एग्रीकल्चर फार्म को एक लर्निंग सेंटर में बदलने के बारे में सोचा और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट से टाई अप किया और फार्म को एक लाइव लर्निंग इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सेंटर के तौर पर स्थापित किया। आज इनके फार्म पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के फायदों के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर ये किसानों को ये बताते हैं कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही मशरूम उत्पादन, अचार बनाना, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट बेड के बारे में भी बताते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, जिसे साकार रूप देने का काम कर रहा है राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय संस्थान यानी निस्बर्ड। शोभित मानते हैं कि निस्बर्ड से मिलने वाले कौशल प्रशिक्षण के जरिए जो इन्हें गाइडेंस मिली, उसने इनके अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगा दिया। आज ये अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचते हैं, जिसके कारण इन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। आज ये अपने यहाँ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उत्तराखंड के शोभित पुंडीर आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बनकर दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं।
एग्रीकल्चर की फील्ड में भी है एंटरप्रेन्योर बनकर लाखों की कमाई के मौके। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशनल स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जॉब फेयर लगाया जा रहा है, नए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल से जो कौशल विकास की लहर देश में चल रही है, उसने युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं। अगर अपैरल सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले सेक्टर्स में है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लोगों तक के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है कि युवा अपनी क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण हासिल करके इन अवसरों का लाभ उठाएं। अपैरल सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल लगातार प्रयास कर रही है। AMHSSC इंडस्ट्री के मुताबिक जॉब रोल्स बनाकर अपने ट्रेनिंग पार्टनर के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम पूरे देश में कर रही है। इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 12वीं के बाद, 12वीं पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो 12वीं के बाद किए जा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, QC एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, और सबसे बड़ी बात कंप्लायंस ऑडिटर। ये कंप्लायंस ऑडिटर एक ऐसा जॉब रोल है जो कहीं भी विश्व में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स ही इस कोर्स को पढ़ाते हैं। अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए कराई गई स्किल गैप रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अपैरल सेक्टर में लगभग 86 लाख और लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इस गैप को पूरा करने के लिए AMHSSC लगातार अपने कौशल कार्यक्रम का विस्तार कर रही है ताकि इन अवसरों से युवाओं को जोड़ा जा सके। इंडस्ट्री की इतनी बड़ी डिमांड है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत सरकार की अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की समर्थ स्कीम है, या DDU-GKY स्कीम है भारत सरकार की, अलग अलग जो स्कीम्स हैं इनके जरिए अलग अलग लोगों को ट्रेन किया जाता है विभिन्न जॉब रोल्स में,
और कोशिश यही की जा रही है कि जो 86 लाख की जो डिमांड है इंडस्ट्री की, ये हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। अपैरल सेक्टर में ऐसे युवाओं की खास तौर पर डिमांड रहती है जो कि फैशन की समझ रखते हों। अगर वो कौशल प्रशिक्षण हासिल करके इसमें करियर बनाना चाहें तो इनके लिए अच्छे अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा युवा वोकेशनल कोर्सेज करके भी अपैरल सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पर जो भी जॉब रोल्स हैं वो सारे इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार ही हैं। हमने अभी एक नया जॉब रोल बनाया है, फैशन कंसल्टेंट। आपने देखा होगा जितने भी मॉल्स होते हैं, जितने भी शोरूम्स होते हैं अपैरल के, यहाँ पे जो लोग इसकी सेलिंग में लगे होते हैं, जो इसकी मार्केटिंग में होते हैं, सेलिंग में लगे होते हैं, ये इनकी जो नॉलेज होती है वो अपैरल की नॉलेज नहीं होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी अपैरल की इनको बेसिक नॉलेज दी जाए, सो दैट इनकी सेल में बढ़ोतरी। अपैरल सेक्टर में नौकरी करने के साथ ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी भरपूर अवसर हैं। खासकर महिलाओं की बात करें तो सेक्टर महिलाओं को जॉब प्रदान करने में सबसे प्रमुख है। यहाँ पर सिलाई से लेकर मैनेजमेंट लेवल तक के जॉब्स मौजूद हैं। इसके साथ ही कई ऐसे भी जॉब रोल्स हैं जिनमें प्रशिक्षण लेकर वो अपना काम भी आसानी से कर सकती हैं। बुटीक मैनेजर का आप एक जॉब रोल आप AMHSSC के किसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर के थ्रू कर सकते हैं और अपना बुटीक खोल सकते हैं, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से अगर आप किसी वजह से पढ़ लिख नहीं पाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स होता है हमारे यहाँ पे, जो बहुत पॉपुलर है। लाखों लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स किया है हमारे यहाँ से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपनी शुरू की है। अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल युवाओं को जॉब्स के अवसर प्रदान करने और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रशिक्षण देने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अपैरल सेक्टर से जुड़ने और AMHSSC के जरिए चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए युवा काउंसिल की वेबसाइट www.sscamh.com से जानकारी ले सकते हैं या फिर info@sscamh.com पर मेल करके भी अपने नजदीक के कौशल प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जान सकते हैं। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ आज रोजगार के अवसरों में भी काफी इजाफा हो रहा है। बस जरूरत है कि हमारे युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ उठाएं और देश के विकास में भागीदार बनें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर किसी बात की आवश्यकता है तो उस टैलेंट को एक नई दिशा दिखाने की। स्किल इंडिया मिशन इन्हीं टैलेंटेड यूथ्स को दिशा दे रहा है, जिस पर आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के निर्माण की नींव खड़ी हो रही है। स्किल इंडिया मिशन अब घर घर तक पहुंच रहा है और बदलाव की नई शुरुआत हो रही है। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन कराकर हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।